जी हाँ, किसी भी घर की किचन पूरे परिवार का केंद्र होती है। किचन का वास्तु और किचन में रखी चीजों का हमारे जीवन और भाग्य से बहुत गहरा नाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किचन में रखी छोटी से छोटी चीज आपको ग्रहों के कुचक्र में फंसा सकती है, आपकी सुख शांति छीन सकती है, आपको अर्श से फर्श पर ला सकती है और आपके लिए हर वक्त परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी किचन में चीजों को सही ढंग से रखें और सही तरह से इस्तेमाल में लाएं, जिससे आपको बरकत मिले, खुशियां मिले, सफलता मिले और ग्रहों की काली छाया आपके परिवार पर कभी ना पड़ पाए। तो चलिए किचन से जुड़ी अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी किचन में आए दिन मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी मुश्किलों की वजह क्या कोई ग्रह है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, किचन में रखी चीजों का क्या कनेक्शन होता है हमारे स्वास्थ्य से, हमारे घर में आने वाली खुशियों से, या फिर अगर बुरी नजर से? इसके बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले किचन से वो संबंध है जो संबंध एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए श्वास का है। कहते हैं कि पेट न होता तो भेंट न होता, और उस पेट की पूजा करने के लिए वही एक स्थान रसोई है जहां से उसको सप्लाई मिलती है। और रसोई हर समय ज्योतिष शास्त्र के आधार पर हम लोग बताते हैं कि आप अपने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, जो आपके घर का दक्षिण पूर्व का कोना हो, वहां अपनी रसोई बनाएं। और रसोई ऐसी जगह बनाएं जहां नॉर्थ ईस्ट में पानी का सिंक लग सके, जहां साउथ ईस्ट के कोने में आपका गैस सिलेंडर रह सके, जहां वेस्ट साइड में आपकी फ्रिज रह सके। इस तरह से अगर रसोई की आप परिकल्पना करके और रसोई बनाते हैं तो निसंदेह रूप से उस घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो उनकी रसोई या घर में अक्सर कीड़े आते रहते हैं। जरा गौर करके देखिएगा कि कहीं आपके घर में आए दिन कॉकरोच तो नहीं दौड़ते हैं, कहीं आपके घर में सिंक के नीचे जहां पानी जमा होता है वहां सफेद सफेद छोटे छोटे कीड़े तो नहीं दिखाई देते हैं? अगर हां तो कुंडली दिखवा लीजिए, चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में खराब होगा। परिवार की महिलाओं का, ऐसे परिवार में परिवार की महिलाओं के सेहत पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब घर में या सूर्य की दिशा आपके लिए सही ना हो, माने पूर्व दिशा आपके लिए सही ना हो, तो घर की रसोई में रखा हुआ कोई भी ताजा सामान सड़ सकता है। देखिए, अगर ईशान कोण में पूजा स्थान बनाया जाता है तो अग्नि कोण में रसोई क्यों? प्रश्न ये उठता है। उत्तर इसका यह है कि सूर्य देव उदयाचल पर्वत से नॉर्थ ईस्ट से अपना प्रकाश देना शुरू करते हैं भारतवर्ष में, और ये प्रकाश 1 से 1.5 घंटे तक बना रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज चल रहा है, लेकिन सूरज कहाँ चलता है, वो तो पृथ्वी चल रही है। तो धीरे धीरे वही सूर्य की रोशनी अग्निकोण की जगह में आ जाती है, और अग्निकोण में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो वहाँ रसोई में किसी प्रकार का फंगस, किसी प्रकार की बैक्टीरिया, किसी प्रकार का विषाणु कीटाणु सब सूर्य की रोशनी से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ही हर समय किचन बनाने के लिए, भोजनालय बनाने के लिए विधान शास्त्रों में किया गया है। ये ऐसे ही नहीं है कि जो चाहे वो लिख दिए, कुछ उसका कारण है जिसके कारण ऐसा किया गया है। और जानते हैं, जिस घर में कीड़े दिखाई दें, कॉकरोच दिखाई दें, छिपकलियां किचन के ऊपर घूमती हों, विश्वास करिए ऐसे घर में रहने वाले जितने लोग होते हैं उतनी बुद्धि, और बिना कलह के तो कभी रोटी खा ही नहीं सकते। कलह का वातावरण जरूर होगा, माँ बेटी में नहीं बनेगी, बाप बेटे में नहीं बनेगा, ये सब स्थितियां बिना किसी कमी के होंगी। तो जब घर की रसोई में आए दिन कुछ न कुछ टूटना शुरू हो जाए और उपकरण खराब होने शुरू हो जाए, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर है, वो इतना तेज चिल्लाए कि पूरा मोहल्ला जान जाए। आपने ओवन मशीन रखी हुई है, वो आए दिन खराब रहती है। आपने चिमनी लगवाई हुई है, ज़्यादा दिनों काम नहीं करती है। आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया है, बार बार वो जलता है। आपकी फ्रिज बार बार खराब होती है। तब आप समझ लीजिएगा कि मंगल और शनि दोनों की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है।
इससे रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाती है। जब आपका राशन जल्दी जल्दी खत्म होने लगे, तो घर में राशन की बर्बादी होने लगे, तब समझ लीजिएगा कि आपके परिवार पर पितरदोष की छाया है। जानते हैं, पितरदोष की छाया के लिए कहीं न कहीं हम और आप भी जिम्मेदार हैं। कैसे? आपने कभी किसी को पिंडदान करते देखा है? नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो जवाब यह है, पिंडदान में जौ के आटा, चावल के आटा और काले तिल के आटे से पिंड बनाया जाता है, और वो पिंड भगवान विष्णु को, भगवान शिव को और ब्रह्मदेव को निवेदित किया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो ये जब पिंडदान किया जाता है तो हमारे पितरों को इससे मुक्ति मिलती है। तो अब कुछ दिनों से, जब से लोगों के घर में फ्रिज आई है, तो एक नया सिस्टम है कि आटा गूंथ लेंगे और थोड़े से आटे का यूज कर लेंगे, फिर जो बचा आटा होगा उसको फ्रिज में रख देंगे और दूसरे दिन उसी आटे का फिर उपयोग करेंगे। अरे भाई, जब गूथा हुआ आटा साफ सुथरा आप किचन में रख रहे हैं, तो अगर पितर दोष है आपके यहाँ, तो क्या पितर उस आटे पर अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे? मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, पितरों की उस पर निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आएगी, और उसी को जब आप दूसरे दिन रोटी बनाकर खाएंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, जितना आटे की जरूरत है उतना ही आटा गूंथिए। फ्रिज में अगर आपने आटा रखना शुरू किया है तो कहीं न कहीं से ये आप एक अनर्थ को निमंत्रण दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।